उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। इसमें हमारा सवाल नंबर 3 है। संलग्न चित्र में एल समांतर एम एवं तिर्यक रेखा एन है। जैसा कि सवाल बोर्ड में लिख दिया गया है, ये हमारा सवाल है पेज नंबर 170 का। चलिए हम लोग आज पेज नंबर 170 के सवालों को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, एकांतर कोण के जोड़ों को लिखिए। हमारे पास चित्र दिया हुआ है। इसमें प्रश्न के हिसाब से बोला गया है कि देखिए यहाँ पे एल और एम समांतर है। जो रेखा एल है और एम क्या है, समांतर है, एवं एन क्या है, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ पे हमने को एकांतर कोण के जोड़े को लिखना है। और एकांतर कोण कौन कौन सा है उसके जोड़े को लिखेंगे। तो एक जोड़ा अपना बनता है एकांतर कोण का, बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर होता है। तो बाह्य एकांतर का जोड़ा है पहला, क्या बन जाएगा, एक साथ क्या होगा, कोण एक व कोण सात। दूसरा कोण बन जाएगा 4 और 6। तो दूसरा में लिख देंगे कोण 4 व कोण 6। ये हमारा हल है। ये था हमारा बाह्य एकांतर। उसी प्रकार हो जाएगा अंतः एकांतर में। अच्छा, बाह्य कोणों के जोड़े, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। ये लिखा गया यहाँ पे हल, कोण 1 व कोण 7। दूसरा नंबर कोण 4 व कोण 6। हाँ सर, गलत हो जा रहा था लिखते लिखते। ये हल हो गया। ये हमारा बाह्य एकांतर था। तो उसी प्रकार अंतः एकांतर क्या हो जाएगा, 2 और 8 का। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, कोण 2 व कोण 8। चौथा नंबर है 3 और 5, कोण 3 व कोण 5। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। एकांतर कोण के जोड़ों को लिखे। इसमें हमारा 4 कोण है, 1 व 7 एकांतर बाह्य एकांतर में, और कोण 4 व कोण 2 ये भी बाह्य एकांतर है, और 2 और 8 कोण 2 व कोण 8 अंतः एकांतर है, और कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर है। अब अगला दिया हुआ है, बाह्य कोण के जोड़ों को लिखिए। अब यहाँ पे बाह्य कोण लिखना है और अंतः कोण लिखना है। तो यह बाह्य कोण का जोड़ा क्या हो जाएगा हल में, बाह्य कोण का 2 जोड़ा है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक साइड एक बार लेंगे और तिर्यक रेखा के दूसरे साइड को दूसरे बार। तो ये बाह्य कोण हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक साइड में 1 और 6। तो एक जोड़ा क्या हो जाएगा, कोण 1 व कोण 6। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा 4 और 7, कोण 4 व कोण 7। अब अंतः कोण के को लिखना है। ये अब जो लिखे हुआ हमारा बाह्य कोण था। अब इसी में हम लोग लिखेंगे अंतः कोण। तो अंतः कोण में क्या हो जाएगा, मतलब तिर्यक रेखा जो एन है उसके एक साइड को एक बार, दूसरे साइड को दूसरे बार। तो 2 और 5। तो क्या हो जाएगा, पहला कोण 2
फिर दूसरा हो जाएगा कोण 3 व कोण 8। कोण 3 व कोण 8, ये हमारा क्या है, अंतःकोण के जोड़े हैं। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है संगत कोण के जोड़े को लिखना है। हमारा जो संगत कोण का जोड़ा कौन कौन सा है उसको लिख देंगे। तो संगत कोण का जोड़ा हो जाएगा हमारा, संगत कोण में क्या होता है, जो हमारा समांतर रेखा है एल है और यहाँ पे एम है, तो संगत कोण में हम लोग क्या लिखेंगे, एल के ऊपर का और एम के ऊपर का, एल के नीचे का और एम के नीचे का, मतलब एक बार ऊपर ऊपर और एक बार नीचे नीचे। तो चलिए लिख देते हैं, तिर्यक रेखा के एक साइड को एक बार में, दूसरे साइड को दूसरे बार में। तो यहाँ पहला कोण हो जाएगा कोण 1 और कोण 5, कोण 1 व कोण 5। दूसरा हो जाएगा, ये था हमारा ऊपर ऊपर का। अब नीचे के लिखेंगे कोण 2 और कोण 6, कोण 2 व कोण 6। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, तिर्यक रेखा के दूसरे साइड का है, ऊपर ऊपर में क्या आ जाएगा, कोण 4 और कोण 8, कोण 4 व कोण 8। इसी प्रकार चौथा नंबर क्या हो जाएगा, कोण 3 व कोण 7। तो हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, संगत कोण के जोड़े भी लिख लिए हैं। अब हमारे पास है अगला अंतःकोण के युग्म को लिखना है। हमको क्या लिखना है, अंतःकोण के युग्म, मतलब अंतःकोण क्या क्या है, जैसे यहाँ दिया था बाह्य कोण, यहाँ दिया हुआ है अंतःकोण। तो पांचवा में हम लोग अंतःकोण के युग्म लिख देंगे, जिसमें 2 युग्म है। जैसे हम बाह्य कोण में लिखे थे 1 और 6, दूसरा लिखे थे 4 और 7, तब अंतः युग्म में आ जाएगा कोण 2 और कोण 5। कोण 2 व कोण 5। दूसरा हो जाएगा कोण 3 व कोण 8, कोण 3 व कोण 8। हमने सभी कोण को लिख दिया। अब हमारा दिया हुआ है सवाल नंबर 6, यदि कोण 5 70 अंश का है। अब यहाँ पे जो हमारा कोण दिया हुआ है 5, ये कितने अंश का है, 70 अंश का है। तो हमको शेष कोण को ज्ञात करना है। तो हम लोग शेष कोण थोड़ा सा यही लिख देते हैं, मतलब कोण 1 क्या होगा, कोण 2 क्या होगा, कोण 3 क्या होगा, तो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोण 5 है 70 अंश का, तो बाकी कोण कितने होंगे तो लिख सकते हैं, दिया है कोण 5 बराबर 70 अंश हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5 संगत है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 70 अंश। कैसे लिख देंगे, संगत कोण की परिभाषा से, संगत कोण बराबर होते हैं। 1 और 5 निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5 निकल जाएंगे। तो अगला उसके बाद क्या आ जाएगा, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 बराबर 70 अंश। ये क्या हो जाएगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। जब शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
तो इस प्रकार हमारे पास कोण 1, कोण 5, कोण 3 और कोण 7 प्राप्त हो चुके हैं। 70-70 अंश के हैं। अब अगला दिया हुआ है, निकालना है कोण 8। जैसे यदि कोण 1 है 70 अंश का है तो कोण 4 क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कोण 1 / कोण 4 बराबर क्या होता है 180 अंश। तो चूंकि अपने पास यहाँ मिल चुका है कोण 1 कितना है 70 अंश का, यहाँ कितना हो जाएगा कोण 1 बराबर 70 धन कोण 4 बराबर 180। तो यहाँ भी 70 को पक्षांतर कर देंगे तो कोण 4 बराबर कितना मिल जाएगा 180 ऋण 70 बराबर 110। अब हमारा कोण कितना प्राप्त हो चुका है, कोण 4 है 110, तो कोण 4 बराबर 110। यहाँ कितना हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण 8 बराबर 110 अंश। कहाँ से ये संगत कोण, इस संगत कोण से। आप उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 110 अंश। एक कौन सा नियम आ जाएगा यहाँ पे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। और ये अपना जो है कोण 1 और कोण 4 क्या है, ये रेखी कोण। ये किससे आ जाएगा, ये रेखी कोण से। इस प्रकार सवाल नंबर 6वां, यदि कोण 5 70 अंश हो तो शेष कोण बतलाइए, जिसका हल यहाँ पे क्या हुआ है। और हमारा सवाल नंबर 3 का हल बन के कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए एवं तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज है, उसमें दिया हुआ है DE। उसी प्रकार एक दिया हुआ है ABC और नाम दिया है D और E। ये दोनों चित्र में हमको बताना है समांतर रेखा के जोड़े कौन कौन से हैं। मतलब समांतर रेखा क्या है कि हम लोग जिस रेखा को कितने भी लंबा खींचें तो क्या हो, एक दूसरे को कहीं ना काटे। तो वैसा समांतर रेखा हमारे चित्र में कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे है समांतर रेखा, तो कौन कौन सा हो जाएगा। जैसे समांतर कहने का मतलब है 2 स्ट्रेट लाइन है सीधा, इसको हम लोग कितने भी आगे ले जाएंगे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। या हम लोग सोच बोले कि टार्च का एक रोशनी ले लें और दोनों टार्च को आगे बढ़ाएं तो कभी एक दूसरे पे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, वो क्या होगा, समांतर रेखा। तो यहाँ पे देखिए समांतर कौन कौन सा है, थोड़ा सा चित्र में आगे पीछे हो सकता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये समांतर रेखा कहाँ क्या कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पे AC समांतर, AC समांतर क्या हो जाएगा, E और DE समांतर। देख लीजिए यहाँ पे AC ये और AC क्या होंगे, समांतर होंगे। चित्र में थोड़ा बड़ा 19-20 बना हुआ है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, AC और DE क्या है, समांतर है, लिख सकते हैं समांतर।
रेखा। और इसी में ढूंढना है दूसरा प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे ए बी, मतलब ये जा रहा है आगे बढ़ेगा, उसको ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या है प्रतिच्छेद रेखा है। तो छोटा सा समझना है यहाँ पे ए बी और बी सी क्या है प्रतिच्छेद रेखा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी प्रकार से दिया हुआ है सवाल नंबर 3 में, इसमें भी हमने वो खोजना है समांतर रेखा। यहाँ पे देखिए समांतर रेखा कौन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा होगा ए बी, उसके समांतर में क्या आ जाएगा बी सी। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे ए बी समांतर क्या हो जाएगा ई सी, समांतर रेखा। अब यहाँ प्रतिच्छेद रेखा, तो प्रतिच्छेद रेखा क्या हो जाएगा बी डी। ये देखो, देखिए यहाँ पे ए आया, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ए आ रहा है यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है डी रेखा को, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी, और ये हमारा समांतर है, तो यहाँ पे ए सी, बी डी और ए सी क्या है प्रतिच्छेद या तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ये हमारा तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब क्या है, जिसको आगे बढ़ाते हैं तो ये लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे तिर्यक रेखा। तो अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों में ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ये 70 अंश है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान निकाल देंगे, निकालने के लिए बोल रहा है कोण ए बी सी, मतलब ए बी और ये सी कोण का मान। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा ये 70 अंश। कैसा होगा 70 अंश, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। उसी प्रकार अगला कोण दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर 25 अंश, ये भी किससे आ जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण से। तो हमारा सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 3 क्या है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 70 अंश हो जाएगा, यहाँ पे 25 अंश। प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है PQ और यहाँ पे ये क्या है BC समांतर है। देखिए ऐसा रेखा खींचा हुआ है, ये है PQ और ये है BC, ये समांतर दिख रहे हैं। उसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ है चित्र खींच दिया हुआ हमारा छोटा सा। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है ये अगला कोण है ये x है, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण भी क्या होगा x ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं।
उसी प्रकार यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है y कोण, यहाँ जो देंगे यहाँ पे कितना होगा, ये y होगा। तो ये कैसा होगा, ये किस नियम से, एकांतर त्रिभुज के नियम से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग P कोण P A B बराबर कितना दिया हुआ है, x अंश। तो उसी कैसा हो जाएगा, ये कोण P A B बराबर कोण A B C बराबर है लोग, तो कितने बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, B A B बराबर है x बराबर, ये कितना दिया हुआ है, A B C बराबर 60 अंश। कोण 60 अंश क्या लिख सकते हैं, एकांतर कोण से। तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। उसी प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा Q A C कोण Q A C बराबर y अंश है, और हम जानते हैं कोण Q A C बराबर क्या हो जाएगा, A C B कोण A C B दोनों आपस में बराबर हैं। तो किस नियम से, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण द्वारा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए पी सी दिया हुआ है y बराबर 50 अंश। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 अंश। साथ चित्र में देखने का प्रयास कीजिएगा, कैसे चित्र दिया हुआ है, कैसे एकांतर बन रहा है। एक बार फिर से, जैसे ही हमारे पास समांतर कोण दिया हुआ है, ये हमारे पास ये तिर्यक रेखा है, ये वाला जो हम लोग तिर्यक रेखा खींच दिए। अगर यहाँ पे दिया हुआ है x कोण, तो यहाँ बनेगा x, इसके नीचे है ये 60, तो भी जब 60 अंश है तो भी कितना हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि यहाँ पे एकांतर पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए एकांतर कोण बन रहा है। उसी प्रकार y में अगर करेंगे, इस चित्र को फिर से मिटा देते हैं। तो चित्र को मिटा देंगे तो कैसा चित्र बनेगा, इस प्रकार। जब ये कोण दिया हुआ है y अंश, और ये अंदर वाला कोण कितना है, ये 50 अंश। तो ये इस प्रकार क्या है, एकांतर कोण की परिभाषा से आ रहा है। छोटा सा है सवाल, अभ्यास की आवश्यकता है। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। और हमारे YouTube चैनल का वीडियो को आप बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। ढूंढने के लिए क्या सर्च करेंगे, BTK, और आप जिस पेज को पढ़ रहे हैं, जैसे ये पेज हमारा है 170 पेज का, तो सीधा 170 पेज टाइप कीजिएगा, वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। या अगर दूसरा है, आप मैथ्स मैथ्स 7 सातवीं कक्षा का 7 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ BTK रहेगा, BTK मैथ्स 7, पेज नंबर PAG, पेज नंबर 170। ये 170 पेज का है, इसलिए 170 पेज में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप वीडियो को सर्च करके आप अपने क्लास का
अध्ययन कर सकते हैं। जिस पेज को पढ़ना चाहें वह पेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग अगला सवाल हल करते हैं। संलग्न चित्र में एल एम एन मतलब दिया हुआ है, एल एम और एन ये क्या दिए हुए, कैसे हैं ये समांतर है तथा तिर्यक रेखा, दो तिर्यक रेखा है। यहाँ पे पी है एक और दूसरा क्यू, ये भी आपस में क्या है समांतर है। दोनों तीनों रेखा समान, एल एम एन और पी क्यू तिर्यक रेखा भी समांतर है। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे एक्स, ये है वाई, ये एक्स वाई और जेड का मान को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसका। जैसे अब हल कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण, ये कोण 100 अंश का है। तो इधर इसके ये रेखीय युग्म कोण है या आसन कोण बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये 70, ये कितना है, ये 100 अंश है और ये क्या हो जाएगा x अंश। तो दोनों में हम लोग कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे हमारा आंसर आएगा, उसको हम लोग हल करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे कोण x बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे बोल सकते हैं कोण x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों कोण का हम लोग, ये है x तो ये संगत कोण आ जाएगा क्योंकि ये 10 और यहाँ पे ये संगत कोण है। तो यहाँ पे ऊपर में तीनों जो समांतर रेखा है एल एम एन, तो यहाँ भी 100 अंश होगा, यहाँ भी 100 अंश होगा। तो क्यों 100 अंश होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये तीनों आपस में क्या है समांतर कोण है, इसलिए तीनों आपस में क्या हो जाएंगे समांतर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 100 100 नहीं है 110 है, 110 है ये। तो 110 तो x का मान कितना हो जाएगा 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश। तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर कितना आ गया 70 अंश। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोण x बराबर 70 अंश प्राप्त हो गया। तो ये समांतर रेखा है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, x प्राप्त हो चुका है 70 अंश, y भी क्या हो जाएगा 70 अंश। तो लिख देंगे यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश। क्यों, क्योंकि तीनों समांतर रेखाएं बराबर हैं और तिर्यक रेखा भी आपस में क्या है समांतर है, इसलिए यहाँ 110 बन रहा है। तो यहाँ पे 110 बनेगा। यहाँ लिख देंगे y बराबर 110 अंश संगत कोण। अब जब कोण z कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 अंश, तो कोण x बराबर कोण y नहीं कोण x और कोण z बराबर 70 अंश। कैसे ये हो जाएंगे, एकांतर कोण से नहीं संगत कोण, ये भी क्या है इसके संगत में है। तो ये 100 x बराबर z बराबर 70 कौन सा ये संगत कोण से।
छोटा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा सवाल को समझना है चित्र के माध्यम से, और बिना समझे सवाल को हम लोग थोड़ा सा हल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, सतत अभ्यास। जब तक सतत अभ्यास नहीं होगा सवाल को बनाने। हमारा सवाल नंबर 8 है। संलग्न चित्र में एक कोण का मान दिया गया है, ए बी एवं डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो चित्र दिया हुआ है ये क्या है, चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोण सी का सम्मुख क्या है, ए है। अगर सी का मान 50 है तो ए का मान भी 50 हो जाएगा। और डी का मान और बी का मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और सम्मुख चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ दिया हुआ है कोण ए का मान दिया हुआ है ए, और कोण सी का मान दिया हुआ है 50 अंश। तो इस प्रकार कितना जगह 180, तो कोण ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 × 50। तो कोण नहीं, गलत हो जा रहा है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज की परिभाषा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 50 अंश। ये क्या है, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण द्वारा, सम्मुख कोण से। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी बराबर क्या लिख देते हैं, दोनों आप सब क्या है, बराबर हो जाएंगे तो बी हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज की परिभाषा से क्या होता है, चारों कोण का योग 180 अंश। तो लिख देते हैं चारों कोण का योग बराबर 360 अंश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। कोण ए और कोण सी बराबर हैं, तो कोण ए कितना हो जाएगा, 50 अंश। कोण बी को हम लोग कितना मान लिए हैं, बी। कोण सी कितना है, 50 अंश। और कोण डी भी कितना है, बी का। सम्मुख कोण आपस में क्या है, बराबर है, बराबर 360। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 धन 2b बराबर 360। 2b बराबर कितना हो जाएगा, 360 ऋण 100। घटा देंगे तो आ जाएगा 2b बराबर 260। काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य। तो b बराबर कितना प्राप्त हुआ, 130। इस प्रकार बोल सकते हैं कोण b बराबर कोण d बराबर 130 है।